आज मैं लेकर आई हूँ एक नए कोरियन ड्रामा टाइफून फैमिली। ये स्टोरी सेट है 1997 के इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम पर। इस ड्रामा में हम देखते हैं कैसे कंग तायोंग अपने डैड की लेगेसी को बचाने के लिए स्ट्रगल करता है और कैसे एक सिंपल बुक कीपर मी सियोन उसकी लाइफ में एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन जाती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं टाइफून फैमिली एपिसोड 1। कहानी की शुरुआत होती है एक न्यूज रिपोर्टर के साथ जो टाइफून ट्रेडिंग कंपनी के बारे में बता रहा होता है। रिपोर्टर कह रहा होता है यह कंपनी छोटी है लेकिन देश की इकोनॉमिक्स ग्रोथ में इसका सेंट्रल रोल है। फिर हमें कंपनी का सीईओ कांग तायुन से मिलवाया जाता है जो 26 सालों से मेहनत करके कंपनी चला रहा होता है। उसके बाद एक एक करके सब एम्प्लॉय दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम रिपोर्टर को क्लब के बाहर देखते हैं जो अमीर लोगों के बच्चों का इंटरव्यू ले रहा होता है। वहीं रिपोर्टर हमारे मेरे लिए टाइफून का भी इंटरव्यू लेता है। टाइफून एक्चुअली टाइफून ट्रेडिंग सीईओ के कांग जियोन का बेटा है, एक केयरफुल लड़का जिसको सिर्फ अपनी लाइफ की मस्ती की परवाह है। उसके दोस्त भी आ जाते हैं और सब रिपोर्टर से मजाक करने लगते हैं। जब सब क्लब के अंदर जाते हैं तो कई लड़कियां टाइफून को देखकर क्रेजी हो जाती है। वह एक जबरदस्त डांस परफॉर्म करता है और सब लोग चीयर करते हैं। उसके पेजेस पर लड़कियों के मैसेज आते रहते हैं, हर नंबर से एक नया मैसेज चेक करते करते टाइफून गलती से एक गलत रूम में चला जाता है। वहीं एक लड़की यूरी उसे गले लगाकर कहती है तुम साइड वाले रूम में हो ना, मैं भी ज्वाइन करती हूँ। तभी एक लड़का हानजो गुस्से में टेबल पे रखा खाना नीचे गिरा देता है क्योंकि उसे टाइफून बिल्कुल पसंद नहीं। टाइफून कामली कहता है जो खाना तुमने गिराया है उसका बिल मैं पे कर दूंगा और जाने लगता है, लेकिन हानजो गुस्से में ग्लास दीवार पर मारता है जिससे टाइफून के चेहरे पर क्रैच लग जाता है। फिर भी वो कुछ नहीं बोलता निकलने लगता है, लेकिन तभी एक वेटर आता है और हानजो से पूछता है सर आपने मुझे क्यों बुलाया। हाइफुन उसे थप्पड़ मार देता है। टाइफून का बेस्ट फ्रेंड नामो वहाँ आ जाता है। हाजुंग दोबारा वेटर को मारने जाता है लेकिन टाइफून उसके हाथ पकड़ लेता है और वेटर को वहाँ से भेज देता है। फिर जब वो जाने लगता है हायुंग उसके सर पर टूल मार देता है। खून निकलता देख टाइफून चीखता है मेरी अरमानी शर्ट खराब कर दी और एक जोर से किक मार देता है। फिर टाइफून और नामो दोनों मिलकर उसके दोस्तों को पीट देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग पुलिस स्टेशन का सीन होता है। टाइफून नामुन और हाजू सब बैठे होते हैं। नामुन की मॉम कहती है दोनों के बेटे बराबर जिम्मेदार हैं। टाइफून की मॉम बोलती है अगर मानना है तो सर के पीछे मारते, चेहरे पे नहीं। सब हंसने लगते हैं लेकिन तभी टाइफून के डैड मिस्टर कांग आते हैं। वो कहते हैं सेटलमेंट नहीं होगा, टाइफून अब एडल्ट है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले। पुलिस ऑफिसर बोलता है अगर सेटल नहीं किया तो इसका नाम रिकॉर्ड में आ जाएगा। मिस्टर कांग कहते हैं आप उससे खुद बात कर लीजिए। वहाँ मी सियोंग के डैड भी होते हैं। वह कहते हैं सब सॉर्ट आउट हो गया है, अब घर जाइए। मिस्टर कांग उन्हें रोककर कहते हैं इन लड़कों के मैटर में मत पड़िए, या कभी सुधरेंगे नहीं। बाहर आकर मिस्टर कांग टाइफियोन से कहते हैं तुम बस कचरे हो, मुझे शर्म आती है कि मैंने तुम्हें अपना बेटा कहा। टाइफून चुपचाप सुनता है और बोलता है बातें हो गई, अब मुझे 10,000 वॉन दे दो, मुझे देर हो रही है। यह सुनकर मिस्टर कांग उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार देते हैं। वह सीधा अपने ग्रीन हाउस चला जाता है जहाँ उसने फूल लगाए होते हैं। फूलों को देखकर कहता है डैड ने पहली बार मारा बिना यह पूछे कि मैं लड़ाई क्यों की। वो लाउड म्यूजिक चलाकर नाचता है, फूलों को पानी देता है और रात भर वही रहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग टाइफून कुछ फूल को लेकर स्टेशन पहुँचता है। वहीं मी सियोन भी होती है और नींद में झूमता हुआ गलती से मी सियोन के शोल्डर पे सर रख देता है, फिर तुरंत संभाल कर कहता है सॉरी। ट्रेन में भी वह उसके सामने खड़ा होता है और मी सियोन उसे देखकर मुस्कुराती है। जब स्टेशन आता है एक फूल टाइफून के हाथ से गिर जाता है। मी सियोन उसे उठा लेती है और ऑफिस में फ्लावर पॉट में सजा देती है। मिस्टर कांग अपने बेटे के रूम में देखते हैं, फूलों को देखकर स्माइल करता है, उसके ब्लैंकेट को सही करता है और क्वाइटली रूम से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में टाइफून के फ्रेंड नामो कॉल करता है जल्दी मिलने आओ, जरूरी बात है। टाइफून उसके साथ एक स्टूडियो पहुंचता है जहां ऑडिशन हो रही होती है। वो फोर्स करते हैं उसे ऑडिशन में शामिल कर देते हैं। टाइफून इंट्रो देता है और सब हंसने लगते हैं। कंपनी साइड में सब एम्प्लॉय को बोनस मिल रहा होता है। मिस्टर कांग अनाउंस करते हैं कि उन्हें दी बांग टेक्सटाइल से बड़ा ऑर्डर मिला है। सब लोग खुश होते हैं लेकिन मिस्टर कांग कहते हैं ऑर्डर बहुत बड़ा है, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। लेकिन एम्प्लॉय कहते हैं सर हम सब कुछ मिलकर संभाल लेंगे। फिर मिस्टर कांग के ऑफिस में नेक पेन बढ़ जाता है। मिसियोन नॉक करती है। वह कहता है तुम्हें क्या लगता है। मिसियोन कहती है सर मैं भी इस डील के खिलाफ हूँ, रिस्क बहुत ज्यादा है। वहीं टाइफून
और नामुन अपने दोस्त यून सांग को कॉल कर रहा होता है, लेकिन कोई आंसर नहीं आता। बाद में पता चलता है कि यून संग के घर दिवालिया हो गया है। टाइफून उससे मिलता है, पर यून संग कहता है मुझसे दूर रहना, पैसे लोगों से पहले आते हैं। टाइफून समझ नहीं पाता, वह उसे अपना वॉलेट और वॉच दे देता है और कहता है अपनी मॉम का ख्याल रखना। अगले दिन मिस्टर कांग मीटिंग से लौटकर ऑफिस आते हैं। वह सबको बताता है डील में डिफॉल्ट हो गया है, सैलरी लेट मिलेगी। सब लोग कहते हैं कोई बात नहीं सर। मिस्टर कैंग हार्ट पेन से गिर जाते हैं। सब एम्प्लॉय भागते हैं और हॉस्पिटल के सीन आता है। टाइफून रश करता है, मॉम को देखता है, उसे संभालता है। डॉक्टर कहता है कंडीशन स्टेबल है, पर कुछ नहीं कह सकते। मिस योंग घर पर पैसों की दिक्कत में होती है। अपनी पासबुक देखती है और डिसाइड करती है कि बॉस से मिलने जाएगी। हॉस्पिटल में मिस्टर कांग थोड़ा होश में आते हैं। मिस योंग उन्हें सूप देती है। वह हाथ बढ़ाते हैं और कहते हैं ताई। उधर ताई प्योंग को एक मैसेज मिलता है, होटल में हाजोंग ने सबको लॉक कर दिया है, हेल्प चाहिए। वह भागता है लेकिन सब प्रैंक निकलता है। तभी नामुन आता है और कहता है तेरे पेजेस चेक कर, हॉस्पिटल जाओ जल्दी। टाइफून भागता हुआ हॉस्पिटल पहुंचता है, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसके डैड गुजर चुके होते हैं। उसकी मॉम रोते हुए कहती है तुम उन्हें अकेले छोड़कर क्यों गए, इतना लेट क्यों आए। टाइफून चुप रहता है और बस अपने डैड की बॉडी को लेके जाते हुए देखते रहता है। टीवी पर न्यूज चलती है, कोरिया की इकोनॉमी कोलैप्स कर चुकी है। अब उन्हें IMF से मदद लेनी पड़ेगी। और यहीं पर एपिसोड 1 खत्म हो जाता है।